हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सोच इंस्पायर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हम लोग आज सीखेंगे बहुत ही सुंदर ये पोइट्री जो है कैरोनिल वेल्स के द्वारा जो लिखा गया है। और इसमें बताया गया है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि जंगली जानवर को कैसे जाने या कैसे उनके बारे में कह सकते हैं। द पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो इन्होंने जंगल में पाए जाने वाले अलग-अलग जानवरों की उनकी जो बिहेवियर, जो उनकी क्वालिटी होती है, उन्होंने क्या काम किया है कि एक हास्यप्रद, हम कह सकते हैं, एक मनोरंजन के हिसाब से बहुत अच्छे प्रकार से अलग-अलग तरीके से इन्होंने जानवरों के बारे में बताया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। तो अबाउट द पोएट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैरोलिन वेल्स हैं और जो है यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और अबाउट द पोएट्स कैरोलिन वेल्स, फुल नेम है इनका, कैरोलिन वेल्स ही फुल नेम है। बर्थ एंड डेट बर्थ आपका देख सकते हैं क्या है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 1862 1862 और डाइड 1942 में हुआ था। नेशनलिटी अमेरिकन है। और ये आपका इनका प्रोफेशन क्या है, व्यवसाय क्या है। तो रिनाउंड ऑथर हैं, पोएट है, एडिटर भी हैं, नो पोइट्री यानी पोइट्री के लिए जाना जाता है। मिस्टीरियस नॉवेल्स एंड चिल्ड्रन लिटरेचर के नाम से भी बहुत सारा इन्होंने क्या काम किया है, प्रोफेशन मतलब काम इनका प्रोफेशन था, जो बहुत सारे क्षेत्रों में काम की है, लेखन के क्षेत्र में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इनकी स्टाइल क्या है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी स्टाइल्स है यहाँ पे। इनकी स्टाइल ह्यूमरस है, विटी है, इमेजिनेटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली इन वर्क फ्रॉम द यंग रीडर्स ब्रेंड अप विद द लर्निंग। यहाँ पे देख सकते हैं एक ये क्या है, ये एक यंग रीडर्स है ना, एक युवा है। फेमस जो है देख सकते हैं किन किन चीज़ों में फेमस हुई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरोलिन वेल्स को, तो काफ़ी युवा दिखाई दे रही हैं और युवा राइटर हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इन्होंने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया है। तो अबाउट द पोयम आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैंने एक बिल्कुल एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की भरसक प्रयास किया है। और कैरोलिन वेल्स भी जो है कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भी क्या काम किया है, जानवरों को अलग-अलग उनके पाए जाने वाले गुणों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोग देखेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन करके समझेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। इफ माने द इफ इवर, यदि कभी, यू शुड गो बाय चांस, यदि कभी आपको मौका मिले जाने के लिए, टू जंगल इन द ईस्ट यानी ईस्ट के जंगलों में जाने के लिए भी आपको मौका मिले। एंड इफ देयर शुड बी एडवांस, और मान लीजिए आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, एडवांस मतलब आगे बढ़ना। वर्ड मीनिंग भी मैं दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, मैंने वर्ड मीनिंग भी दिया है, इसे ए टू जेड वर्ड मीनिंग आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो कोई जानवर है जो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, लॉर्ज एंड टानी बीस्ट। अब यहाँ पे लिखा है लॉर्ज एंड टानी बीस्ट, मतलब लॉर्ज माने बड़ा हो और टानी बीस्ट और बादामी कलर का हो। तो इफ ही रोड्स, यदि वह आप पे दहाड़े, रोड्स का मतलब क्या होता है, दहाड़ना। और एज यू आर डाइन, और ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आप मरे जा रहे हो, तो यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सामना एक एशियन लाइन से हो चुका है, जो मैंने चित्र में आपको दिखाया है। अब देख सकते हैं किस तरह से है, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया है। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। इफ इवर, यदि कभी, यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, यदि कभी आपको मौका मिले, चांस यानी मौका मिले, टू जंगल इन द ईस्ट यानी ईस्ट के जंगलों में जाने के लिए। एंड इफ देयर शुड टू एडवांस, और मानिए एन लॉज एंड टॉनी बिस्ट, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा हो, एडवांस में आगे बढ़ना। और यदि देयर शुड टू यू एडवांस, यदि वो आपकी तरफ आगे बढ़े, कैसा हो, लार्ज हो, बड़ा हो। एंड टानी बिस्ट मतलब बादामी कलर का हो। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि साइड का, देखिए आप लाइन को देख सकते हैं, बादामी कलर का है। इफ ही रोड्स एट यू, और जब वो दहाड़े, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ही रोड्स एट यू, अगर आप पे दहाड़े, और एज यू आर डाइन, अगर ऐसा दहाड़े कि आप लगे कि आप बिल्कुल मैं मर जाऊंगा, एज यू आर डाइन, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, तो वो दहाड़े तो आप ऐसा मानो कि आप बिल्कुल मरने वाले हो, तो यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, तो आपका सामना किससे हो चुका है,
एक एशियन लायन से हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सेकेंड स्टेंजा। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब लिखा है आर इफ समटाइम्स, देखिएगा समझिएगा, आर इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अबाउट ए नोबल बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न मोर इफेक्टिवली दिस बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हम लोग देखेंगे कि पहला में देखिए लिखा हुआ ना इफ, और इफ समटाइम्स वे रोमिंग राउंड ए नोबल बिट्स ग्रेट्स यू। पहले दो लाइन को मतलब समझिए आप पहले। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यदि कभी, यहाँ लिखा है समटाइम्स कभी, व्हेन यू रोमिंग अबाउट ए नोबल वाइल बिट्स ग्रेट्स यू। देखिए बिट्स माने होता है जानवर, याद रखिएगा, जंगली जानवर को हम लोग बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट्स, BAST। तो ये बिट्स जंगली जानवर को हम लोग कहते हैं। तो आर समटाइम्स कभी, वेर यू रोमिंग अबाउट इन नोबल वाइल्ड बिट्स ग्रिड्स यू, अगर जंगली जानवर आए, यहाँ लिखा है ना कि वाइल्ड बिट्स ग्रिड्स यू, पहले वो जानवर आएगा और आपके क्या करेगा, देखिए जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना, ये जानवर आएगा तो क्या करेगा, आपके ऐसे गोल गोल घूमेगा, जैसे दिखाया गया है ना चित्र में, तो गोल गोल घूमेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा आपका, यहाँ पे लिखा है अब समटाइम्स व्हेन ही रोमिंग अबाउट, गोल गोल घूमेगा, एंड नोबल वाइल्ड बिट्स ग्रिड्स यू, आपका क्या करेगा, शाही होगा, एक शाही जानवर होगा। ए नोबल वाइल्ड बिट्स, नोबल का मतलब होता है शाही, तो एक शाही जानवर होगा। बिट्स ग्रीट्स यू, आपका अभिवादन करेगा, आपका स्वागत करेगा। और इसके बाद क्या लिखा हुआ हम लोग देखेंगे, विद ब्लैक स्ट्राइप एंड येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस बिट्स यू। अब यहाँ पे लिखा है कि पूरे येलो ग्राउंड पे, मतलब बताया जा रहा है उसके पीले पूरे शरीर पे, क्या बताया जा रहा है उसे, येलो ग्राउंड पे कैसे होंगे, विद ब्लैक स्ट्राइप, काले काले क्या होंगे वहाँ पे, धब्बे होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पूरी बॉडी पर काले काले धब्बे आप देख सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन, स्ट्राइप माने धब्बा होता है, या हम धब्बा कह सकते हैं, खरोच कह सकते हैं, येलो ग्राउंड यानी पूरे येलो शरीर पर क्या होंगे, स्ट्राइप्स होंगे। जस्ट नोटिस, बस आपको ये ध्यान देना है कि इफ ही इट्स यू, कि कहीं आपको वो खा न जाए, बस आपको ये ध्यान देना है कहीं आपको वो खा न जाए। तो अब यहाँ पे कहा दी सिंपल रूल, ये एक सामान्य नियम है, रूल में हेल्प यू लर्न मोर इफेक्टिवली, तो आपको ये सीख जाना चाहिए और आपको इफेक्टिवली आपको प्रभावित करेगा कि आपका सामना द बंगाल टाइगर इज टू डिसर्न, यानी आप डिसर्न माने होता है सामना, तो आपका सामना किससे हो चुका है, बंगाल के टाइगर से हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बार ऐसे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, आर इफ समटाइम्स व्हेन रोमिंग अबाउट ए नोबल बिट्स ग्रेट्स यू, कभी आप जा रहे हो, कोई जानवर आपके अगर चारों तरफ से घूमने लगा, और ए नोबल बिट्स ग्रेट्स यू, एक शाही जानवर हो, वाइल्ड बिट्स का मतलब जंगली जानवर, और ग्रेट्स मतलब आपका अभिवादन कर रहा हो, विद ब्लैक स्ट्राइप और येलो ग्राउंड, उसके पूरे पीले शरीर पर काली काली धारियां हो। जस्ट नोटिस ग्रेट्स यू, बस आपको ये ध्यान रखना कहीं वो आपको खा न जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न मोर इफेक्टिवली दिस बंगाल टाइगर डिसर्न। तो मैं सामान्य से आपका एक नियम बताता हूँ कि समझ जाइएगा कि आपके सामना जो है कि बंगाल के टाइगर से हो गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे चल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ हम लोग समझेंगे, ध्यान समझिएगा। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, पूरी ताकत के साथ वो आगे बढ़े, ए बिट्स व्यू, ऐसा जानवर आपको दिखाई दे, हुज हाइड विथ स्पॉट इन पेपर, पूरे शरीर पर काले काले ऐसे धब्बे हो। देखिए आप देख सकते हैं ना पूरे शरीर पर क्या है, काले काले धब्बे हो। एज सुन एज ही लेट्स ऑन यू, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ही हैज लेफ्ट ऑन यू, आपके ऊपर छलांग लगाएगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड्स, तब आप जान जाइएगा कि जब आपके ऊपर वो छलांग लगाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए छलांग लगाया है, तो आपका सामना एक लेपर्ड से हो चुका है। देखिए यहाँ पे टी विल का मतलब होता है इट विल ना, तो इट विल डू नो गुड रोर विथ पेन, और आपको मालूम होना चाहिए कि जब वो दहाड़ेगा तो दर्द नहीं होगा, रोर जब दहाड़ेगा तो आपको दर्द नहीं होगा। ही विल ओनली लेप इन लेप अगेन, वो बार बार आपके ऊपर छलांग लगाएगा। तो आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, पूरी यदि वो पूरी ताकत के साथ, ए बिट्स व्यू, एक पूरी ताकत के साथ आपकी ओर आते हुआ दिखाई दे, स्ट्रोलिंग फोर्थ, ए बिस्ट व्यू, और ऐसा जानवर, बिट्स का मतलब जानवर, बिस्ट आपको दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट इन पेपर, यानी उसके पूरे शरीर पे काले काले धब्बे हो,
पूरे शरीर पर आप देख सकते हैं। एज सुन एज, जितना जल्दी उसे कि वो क्या काम करेगा, ही हैज लेफ्ट ऑन यू, आपके ऊपर में छलांग लगाएगा। देख सकते हैं किस तरह छलांग लगा रहा है। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप जान जाइए कि आपका सामना एक लेपर्ड से हो चुका है। अब आगे में लिखा टी विल नो गुड टू रोल विथ पेन। टी विल का मतलब क्या होता है, इट विल, याद रखिएगा, लिखने का तरीका स्टाइल है। इट विल डू नो गुड रोल विथ पेन, अगर वो क्या करेगा, आपको दहाड़ेगा तो ज्यादा दर्द नहीं होगा। विथ रोल, डू नॉट गुड टू रोल विथ पेन, देखिए ये भी लिखने का तरीका है। ही विल ओनली लेप इन लेप अगेन, परंतु वो बार बार आपके ऊपर क्या करेगा, छलांग लगाएगा। तो समझ जाएगा कि आपके सामना एक किससे हो चुका है, एक लेपर्ड से हो चुका है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे समझिए, हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड टू मीट ए क्रिएचर देयर, यदि यू आर, आप वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहां कोई एक जानवर से आपका क्या हुआ, मुलाकात हो गया, मीट। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और बहुत जोर से, वेरी वेरी हार्ड का मतलब बहुत जोर से आपको क्या करेगा, हक करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गले लगाया है, तो बहुत जोरी से आपको गले लगाएगा। तो बिट्स यू इट्स बियर, तब समझ जाना कि आपका सामना किससे हो गया है, एक भालू से हो गया है। तो कहने का मतलब ये जो है कैरोलिन वेल्स जो बताना चाहती हैं कि ये जानवर क्या करता है, मतलब मारने से पहले आपको बहुत जोर से क्या करता है, प्रहार करता है। तो वैसे मतलब एक एंटरटेनमेंट मजाक में बताई है कि हम लोग इसको पढ़े भी आसानी ढंग से और उसको समझे भी और बोरियस भी ना हो। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया बताया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि फिर भी आप कोई संदेह में है तो आई सपोज, मेरे अनुमान से, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केसेस, कि एक बार आपको गले लगाने से पहले क्या करेगा, एक बार कैरेस करेगा। और कैरेस का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करेगा, वो एक बार जोर से सहलाएगा, यानी कि ई विल यू जस्ट वन मोर केरेस, यानी एक बार आपको सहलाएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, मान लीजिए कि आप आंगन में क्या कर रहे हो, टहल रहे हो। इफ बने यदि, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अपने आंगन में क्या कर रहे हो, टहल रहे हो। यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आप एक ऐसे जानवरों से मिल जाते हैं, एक क्रिएचर से मिलते हैं, जो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपका बहुत जोर शोर से क्या करता है, जो बहुत जोर से या बहुत, हाँ, वेरी वेरी हार्ड का मतलब बहुत जोर से आपको हग्स करता हो, गले लगाता हो, जैसे यहाँ पे लगाया है। इफ श्योर इज द बियर, तब समझिएगा कि आपका सामना एक भालू से हो चुका है। इफ यू एनी डाउट्स, यदि आप कोई संदेह में है तो आई सपोज, मेरे अनुमान से, ही विल गिव इट जस्ट वन मोर केसेस, तो क्या करेगा, आपको एक बार जरूर सहलाएगा। तो आपने भालू के बारे में और देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। अब देखिए, दो टू डिस्टेंट गाइस बिट्स ऑफ प्रेम। अब डिस्टेंट गाइस, अब यहाँ पे समझिएगा जो वर्ड आया, जो डिस्टेंट गाइस है, तो इसके बारे में आप सब लोग समझिएगा। बीस्ट ऑफ टू प्रे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जान पहचान अभी करने निकला हो, फ्रॉम अदर एनिमल का, दूसरे जानवर का। इन नोविस माइट बी नॉन प्लस, ठीक है, अभी नोविस मतलब अभी जानता हो, जानवरों के बारे में सीख रहा हो। नॉन प्लस, नौसिखिया आदमी हो। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, अभी कोई ऐसा लड़का जो है कि जानवरों के बारे में नॉलेज नहीं लेके जंगल में चला जा रहा है, जिसको सही जानकारी भी नहीं है, तो उसके बारे में नोविस है। और नोविस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया, ठीक है, जिसको भी सही जानकारी नहीं है। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे नॉट स्पीक फ्रॉम हाइना दस। तो अब यहाँ बताया क्या जा रहा है कि यहाँ पे क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे नॉट, यू द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे नॉट, तो जो क्रोकोडाइल है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, स्पीक फ्रॉम द हाइना दस। तो दो चीजों को हम लोग कैसे पकड़ेंगे यहाँ पे, हाइना के, लकड़बग्घा के बारे में, मगरमच्छ के बारे में, कि कभी भी आप उनके इन दो चीजों पर कभी मत फंस जाइएगा। और नौसिखिया लोग, जो नोविस लोग हैं, ऐसे ही काम करेंगे, जो अभी भी जान पहचान कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बिट्स माने जानवर जो शिकार करने के लिए निकले हुए हैं अदर एनिमल का, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या दो चीजें ऐसा है जो उनके नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं कि हाइना कम विद द ग्रामिंग स्माइल, यानी हाइना जो है कि मुस्कुराते हुए आएगी। वर्ड मीनिंग थोड़ा आप देख सकते हैं, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, अब मिला लीजिएगा। हाइना कम विद द ग्राइनिंग स्माइल, तो वो हंसते हुए आएगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हाइना हंस रही है। और बट इफ ही दे वर क्राइंग क्रोकोडाइल,
और क्रोकोडाइल कैसे आएगा, रोते हुए आएगा। क्राइंग क्रोकोडाइल वीप मतलब रोते हुए आएगा। तो आप उसके आंसुओं पे मत जाइएगा, ठीक है। तो आप दो चीजें यहाँ बताया जा रहा है कि हाइना कम विद स्माइल के संग आएगी और क्रोकोडाइल क्या करेगा, वो मुस्कुराते हुए आपसे मिलेगा, रोते हुए, सॉरी रोते हुए मिलेगा। विप माने रोना होता है, तो रोते हुए मिलेगा। तो आप ये दोनों चीज पर आप धोखा मत खाइएगा। जो नौसिखिया है, कैरोलिन स्पेस यहाँ जो पोएट बताना बताना चाहती है कि बहुत लोग धोखा खा जाएंगे दो चीजों को देखकर, कि भाई हैना जो आ रहा है तो हंस के आ रहा है, तो हम लोग हमारे अंदर भी आएगा कि हैना जब हंसते भी आ रहा है, नहीं हमको लाइक कर रहा है तो हम भी चले, हम भी उसके साथ गली मिल लें। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर क्रोकोडाइल रो रहा है तो ये नहीं कि चलिए इसके आंसू को पोंछ दे। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि हाई प्रोटीन चर्बी का खाना वो देख चुका है, यानी आपको देखकर वो रो रहा है कि बेचारा अगर मेरे पास आएगा तो उसकी दशा क्या होगा। तो समझिएगा, इसलिए यहाँ पे कैरोलिन स्पेस ने बहुत ही सटीक इंटरटेनमेंट तरीके से इन्होंने लिखकर बताया है। तो दो चीजें आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए लास्ट, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दो चीजें। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजार्ड लाइक थिंग। एक सही जो गिरगिट होता है वो लिजार्ड की तरह, छिपकली की तरह छोटा होता है, स्मॉल। देखिएगा यहाँ छिपकली दे रहे, लिजार्ड ये कैमेलियन है, अच्छी तरह से आप दे रहे हैं, और ये लिजार्ड है, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग स्टेंजा पढ़ते हैं कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजार्ड लाइक थिंग। जो ट्रू कैमेलियन इज ए स्मॉल लिजार्ड लाइक थिंग, मतलब एक सही जो गिरगिट होता है एक लिजार्ड की तरह क्या होता है, छोटा होता है। हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके शरीर के कहीं हिस्से में क्या होता है, ईयर नहीं होता, कान नहीं होता। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एंड नॉट सिंगल विंग, ना कोई पंख होता है। याद रखिएगा, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अब लिखा है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्री इज द कैमेलियन यू सी। अगर पेड़ पर कोई दिखाई ना दे, लिखा है इफ देयर नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कोई दिखाई ना दे, टी द कैमेलियन यू सी, तो आप समझिएगा कि आप किसको देख रहे हैं, कैमेलियन को देख रहे हैं, क्योंकि वह क्या करता रहता है, अपना रंग बदलता रहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, द ट्रू कैमेलियन स्मॉल ए जार लाइक थिंग, जो सही कैमेलियन जो होता है, गिरगिट होता है, वो छिपकली की तरह छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट सिंगल विंग, ना उसके शरीर किसी बॉडी में ईयर होते हैं, ना पंख होते हैं। इफ देयर नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट इज द कैमेलियन यूशी, तो मान लीजिएगा कि आप किसको देख लिए हैं, आप एक कैमेलियन को, क्योंकि कैमेलियन अपना रंग बदलता रहता है। तो ये आई होप कि अब इसका वर्ड मीनिंग मैंने बताया था, मैंने दिया है, तो ये वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं। अब देखा जंगल, जंगल मतलब होता है वाइल्ड फॉरेस्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं जंगली जानवर को हम लोग वाइल्ड फॉरेस्ट। एडवांस का मतलब टू वॉक टूवर्ड्स, कम टू फॉरवर्ड, यानी आपकी ओर बढ़ना। टानी माने येलोविश ब्राउन, यानी बादामी कलर का या पीले कलर का, हम लोग देख सकते हैं हल्का पीला या बादामी। नोबल का मतलब क्या होता है, शोइंग क्लास। शोइंग क्लास मतलब क्या होता है, यानी प्रकट करना या दिखाना। डिशर्न मतलब टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट गाइस, पहचानना, ठीक है। हिलारियस का मतलब एक्सट्रीमली फनी, यानी बहुत ही विचित्र तरीके से। सार्कास्टिक्स का मतलब क्या होता है, ए सीरियस कंसेप्ट नरेटेड इन अ मॉकिंग टोन, ठीक है। सार्कास्टिक मतलब सीरियस कॉन्सेप्ट को बहुत ही मॉकिंग टोन मतलब हंसी मजाक रोल में निभाना। इंगर्ड, देखिए आप देख सकते हैं, इंगर्ड का मतलब क्या होता है, एनिमल्स दैट आर द डेंजर गेटिंग द डिसअपियर्ड, जानवर डेंजर ऑफ द गेटिंग डिसअपियर, मतलब बहुत खतरनाक जानवर जो गायब हो चुके हैं। तो स्टनिक्ट का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनिमल्स दैट आर नो लॉन्गर अवेलेबल। तो उसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने दिया है, इसको आप जरूर राइट कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि आप इसको जरूर लिखेंगे और इसको याद आप करेंगे। आया है तो जो भी इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो भी आएगा वो मैं आपको जरूर क्या करूँगा, बता दूंगा, ठीक है।